गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हमारा थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन चल रहा है और ग्रेविटेशन में अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये मैं वीडियो जो आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इक्वेशंस से रिलेटेड। अब इक्वेशंस कैसे और क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बताइए कि जब ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि जब वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड या वर्टिकल अपवर्ड, वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब वर्टिकल मोशन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने छोड़ दिया तो टूवर्ड्स अर्थ मूव करने लगा, इट मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। मैंने इसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया तो ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो चेंज होती रहेगी, ये हम पढ़ चुके हैं फ्री फॉल पॉइंट के अंदर, फ्री फॉल कॉन्सेप्ट के अंदर। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो टूवर्ड्स अर्थ मूव करता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और यदि वो नीचे से ऊपर जाए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन हमें केवल इतना याद रखना है कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो या वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो, यदि मोशन वर्टिकल है तो वहां पर एक एक्सीलरेशन होगा जरूर, और जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। अभी यहां पर आप एक बात बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा, लेकिन जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो नॉर्मली क्या होगी, हाइट होगी। तो उस डिस्टेंस को क्या मैं h लिख सकता हूं। तो अभी बात करते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जब इफेक्ट पड़ेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसी होगी, ये आज का हमारा पॉइंट है। तो आप लोग बताइए सबसे पहले कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती हैं, वो 3 होती हैं। एक होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, s क्या होता है, डिस्टेंस या फिर कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट, t आपको सभी को पता है टाइम, और a होता है एक्सीलरेशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं इसको हम फोर्स एंड मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होती हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम और s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम अंडर ग्रेविटी की बात करें तो तब हमारे लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी है सर हमारे लिए कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, एक ही जगह हो जाएगा g। क्योंकि जब ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी में जो एक्सीलरेशन मानते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इट मीन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन में a किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, g के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है उसको हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन में s लिखते हैं। लेकिन जब अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा ऑब्जेक्ट या फिर नीचे से ऊपर जाएगा। इसका मतलब s को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, s को हम रिप्लेस करेंगे h के साथ। और यदि मैं इन दोनों रिप्लेसेस को यहाँ पर अप्लाई कर दूं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी,
s की जगह पर मैंने लिख दिया h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी सर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हो जाएंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट हैं। कौन सा, कैसे और क्या इम्पोर्टेंट है उसको मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अभी आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। आप मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से टूवर्ड्स अर्थ थ्रो कर दिया गया, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कैपिटल F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये कैसा होगा फोर्स? अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अट्रैक्शन का फोर्स है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा और इसी तरफ फोर्स अप्लाई है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। आप ऐसे याद रखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वहां पर जो एक्सीलरेशन होगा ना, वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। इट मीन्स जब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होगा तो जी को हम कैसा लेके चलेंगे सर? पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करें तो जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। लेकिन ग्रेविटेशन तो यहाँ पर भी लगेगा। जब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो इसको किस डायरेक्शन में लेके आएगा? नीचे की तरफ। इस वजह से इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर मैं लिखता हूं कि यदि अपवार्ड मूव करेगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और यदि वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन होगा सर नेगेटिव। और यहीं से हम याद रखेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा है तो एक्सीलरेशन को हम लेंगे नेगेटिव। अब डाउनवर्ड कर रहा है, डाउनवर्ड्स, तो जी लिया जाएगा पॉजिटिव। अपवर्ड कर रहा है, जी लिया जाएगा नेगेटिव। और एक बात ये आप याद रखेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ऊपर जाने के बाद ये वापिस आना शुरू हो जाता है। यानी कि ये वो पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट का मतलब जहां के बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जहां मैक्सिमम हाइट होगी, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, इनका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू एवरीवन।